हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस। दिस इज फॉर द प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 13 और इससे पहले हमने 1 से लेकर 12 लेक्चर तक का आपको पीडीएफ भी दे दिया है जनरल स्टडीज विद टेलीग्राम ग्रुप पर, और वीडियोस लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको रिवाइज करते रहिए। जल्दी एक मैराथन सेशन आ रहा है जिसके अंदर इन सबको कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करा जाएगा। राइट, एक मैराथन सेशन जो है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का, वो इस संडे को है, दैट इज ऑन द 14 सितंबर। उसको भी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिलेक्शन बैच, द सिलेक्शन बैच हमने स्टार्ट करा है, करने वाला है। मतलब 15 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है और दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड बैच बच्चों, है ना। मतलब अपने आप में एक यूनिक बैच है जो कि आपकी प्रीलिम्स की सफलता को, प्रीलिम्स की सक्सेस आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हम बहुत ही साइंटिफिकली वे के अंदर चल रहे हैं। किस तरह से प्रीलिम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपको 50 एमसीक्यूज लाइव सॉल्व करवाएंगे, फिर 50 एमसीक्यूज आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। मतलब डेली के आप 100 एमसीक्यूज कर रहे हैं। एक बार आप डेली के 100 एमसीक्यूज कर लिए और 4-5 महीने तक लगातार कर लिए तो प्रीलिम्स में आपको होने से कोई नहीं रोक सकता। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज। स्पेशल क्लासेस फॉर सी सेट एग्जामिनेशन इज ऑल्सो देयर, बिकॉज सी सेट एग्जामिनेशन इस बार बड़ा ही खराब हुआ था बच्चों का। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए थे जनरल स्टडीज़ के अंदर। एक स्टूडेंट था मेरा 106 मार्क्स थे उसके जनरल स्टडीज़ के अंदर। राइट, बट सी सेट के अंदर वो फेल हो गया। राइट, तो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई है बच्चों के साथ। तो उसको बचाने के लिए हम स्पेशल क्लासेस सी सेट एग्जामिनेशन की, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द सी सेट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट विल बी देयर एंड स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द करंट अफेयर विल आल्सो बी देयर। तो एक कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। मेन मकसद ये है, प्रीलिम्स आपको कवर करवाना है। 15 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 5 महीने तक रिगरस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे इस चीज़ के लिए रेडी हैं वो ही इसके अंदर आए, इस बैच को ज्वाइन करें। राइट, चलिए सेकेंड थिंग इज दैट फिलोसफी ऑप्शनल हमारा बहुत ही बढ़िया ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर हमने आंसर राइटिंग को बिल्कुल फोकस करके इसके अंदर चीज़ें करी हुई हैं। देखिए, आमतौर पर जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके आंसर राइटिंग नहीं कराते हैं, ठीक है, और कराते हैं तो बाद में कराते हैं। हम डे 1 से इसके अंदर आंसर राइटिंग कर रहे हैं थ्रू अवर स्पेशल बुकलेट प्रोग्राम। स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम इस देयर, वीकली टेस्ट होते हैं। बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे हमारे। राइट, वीकली टेस्ट के अंदर वीकली टेस्ट देते हैं वो, जिनके अंदर काफ़ी अच्छी, बहुत सारे बच्चों की बहुत इंप्रूव हुई है। मतलब यार, लगातार आप लिखते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिसके अंदर आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। और अब जाकर मेरे को मतलब रियल में लग रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा आंसर राइटिंग इसके अंदर करने लगे। अरे ऐसी आंसर राइटिंग वो मेंस के अंदर कर देंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर फिलोसफी के, तो भैया आराम से बहुत अच्छे मार्क्स इनके आएंगे। खैर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी देयर एंड ग्रुप डिस्कशन ऑफ एवरी टॉपिक विल बी देयर। राइट, तो ये सारे के सारे फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं फिलोसफी ऑप्शनल कोर्स के अंदर। आप भी ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छा एक कोर्स है। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, साइंटिफिक डायमेंशन के अंदर हमने ये कोर्स डिजाइन करा है और बहुत प्यारा ऑप्शनल है। एक बार ज्वाइन करके देखिए। डेमो क्लासेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन 8788248734। दिस इज माई नंबर 8788248734। इस नंबर पे मेरे को बात करिए, फ्री में डेमो क्लासेस लीजिए, फ्री में कॉपी वॉपी चेक कराइए आराम से। जब आपको भरोसा हो जाए पूरा कि हाँ ठीक है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका अब आप ले सकते हैं, तभी आप लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। राइट, तो एक बार ट्राई तो करना चाहिए। फिलोसफी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेमो लेक्चर्स दे रहे हैं, आपकी कॉपी चेक करके दे रहे हैं। 2-3 टॉपिक आपको दे देंगे, आराम से पढ़ना, आराम से, ठीक है, समझना कि वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए है क्या, देन ओनली यू शुड ज्वाइन। चलिए हम पहला हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, रेड सी। अब रेड सी के अंदर अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज हुतीज ने फिर से स्टार्ट कर दिया अपना खेला। राइट, ये 2023 से रेड सी के ऊपर जो भी शिप आता है, राइट, वेस्टर्न कंट्रीज का शिप, उस पर अटैक कर देते हैं भाई, है ना। तो इनका क्या प्रॉब्लम है ये अपन समझेंगे, पूरा पूरा इशू अपन समझ लेंगे। हुतीज के बारे में भी समझेंगे, रेड सी के बारे में भी समझेंगे। और अभी क्या हुआ है कि जर्मनी का एक शिप, ग्रीक का एक शिप है, ग्रीक का शिप इटर्निटी, राइट, उसके ऊपर ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा अलीज किया जा रहा है कि उन्होंने अटैक करा है। हालांकि इन लोगों के द्वारा, हुतीस के द्वारा अभी तक कुछ बोला नहीं गया है, बट ऐसा क्लेम करा जा रहा है कि इन्होंने क्या करा है, अटैक करा है इसके ऊपर। राइट, और इसके कारण शिप को डुबो दिया, ठीक है, डुबो दिया इस शिप को, ठीक है। और उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से चल रहा है शिप के अंदर, जो भी लोग थे उनको बचाने के लिए। चलिए अब देखो भाई, ये है रेड सी, राइट, और ये वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज यमन, है ना। और यमन की जो कैपिटल है दैट इज नोन एज साना। राइट, अब यमन जो है इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है ना, इसका ऑरेंज वाला एरिया देखो, है ना, ये वाला जो एरिया है, नॉट ऑरेंज, रेड, राइट, ये रेड वाला जो एरिया है ना,
दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हुतीज। हुतीज कौन है? एक रेबल ग्रुप है। दिस आर द रेबल ग्रुप सपोर्टेड बाय द सपोर्टेड बाय व्हाट? सपोर्टेड बाय द ईरान। जस्ट गिव मी अ मिनट। सपोर्टेड बाय ईरान। दिस आर द रेबल ग्रुप सपोर्टेड बाय द ईरान, राइट? हुतीज। हुतीज के बारे में भी अपन जानेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी आता है ना उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं, है ना? यहाँ से जो भी पास होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पूरा रेड सी को हम समझेंगे और हुतीज की प्रॉब्लम क्या है, पहले इनका ओरिजिनेशन क्या हुआ ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो हुतीज जो है ना दैट इज शिया मुस्लिम ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप है। शिया मुस्लिम का मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप। अब इसके ऊपर है ना क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, राइट? और ये भी शिया मुस्लिम जो है वो ज्यादी शिया मुस्लिम है, वो ग्रुप है। ये लोग जो है ना माइनॉरिटीज के अंदर है, यमन के अंदर, ठीक है? यमन में लोग माइनॉरिटीज के अंदर है। दूसरा इंपॉर्टेंट सुनो, यमन जो है वो एक तरह से आप देखोगे तो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है जिसके अंदर शियाज जो है ये लोग माइनॉरिटीज के अंदर है। दिस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द ईरान। ईरान के द्वारा सपोर्ट करा हुआ ग्रुप है जो कि क्या है, एक तरह से यमन के अंदर एक्टिवेट है अभी, राइट? तो 1990s के अंदर इसका ओरिजिन इमरजेंस हुआ था यमन के अंदर, रूटेड इन जिहादी शिया मुस्लिम कम्युनिटी। द हुतीज आर एन आर्म्ड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप विच चैंपियंस यमन शिया मुस्लिम माइनॉरिटी द जिहादीज, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो हो था दैट इज फाउंडेड बाय हुसैन बदरुद्दीन अल हुती, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हुती। आई होप दिस इज क्लियर। अब इनका ये है कि भाई देखो, ये कहते हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हैं, ठीक है? वी आर द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोटेक्टर। तो ये इजराइल के अगेंस्ट में, बिकॉज इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है। जैसे पैलेस्टीन मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम नेशन है, राइट? तो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, तो ये एंटी इजराइल है, ये एंटी यूएसए है, राइट? और अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के भी एंटी है, बिकॉज सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेशन है, सुन्नी वर्सेस शिया वाला जो केस है ना उसके अंदर। और ये एक्चुअल में सऊदी अरेबिया के ठीक नीचे क्रिएट करा गया ग्रुप है ईरान के द्वारा, राइट? देखो ईरान के द्वारा किया गया ग्रुप है जिससे कि क्या है, सऊदी अरेबिया को कंट्रोल में रखे, ठीक है? तो शिया और सुन्नी कंफ्लिक्ट चलता है मिडिल ईस्ट के अंदर बच्चों, जिसके अंदर शिया जो होते हैं, शिया मुस्लिम जो होते हैं दैट आर लेड बाय शिया वर्सेस मुस्लिम में शिया जो है दैट इज ईरान के द्वारा लेड किया जाता है, और सुन्नी जो होते हैं दैट इज लेड बाय सऊदी अरेबिया। सुन्नी जैसे बोलते हैं कि शियाज जो है ना दे आर द काफिर्स, ये काफिर हैं, दे आर द पॉल्यूटर इस्लाम, इस्लाम को पॉल्यूट करते हैं और सुन्नी ट्रेडिशन को हमको फॉलो करना चाहिए, ऐसे सुन्नी वाले बोलते हैं, ठीक है? सऊदी अरेबिया का झंडा उठाता है और शिया का झंडा उठाता है ईरान। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, एडवोकेट यदि शिया इस्लाम स्ट्रांगली एंटी यूएस, एंटी इजराइल, एंटी सऊदी अरेबिया, स्लोगन ऑफन डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस तरह के इनके स्लोगन होते हैं। अपोजेस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड सऊदी लेड वहाबिज्म आइडियोलॉजी इन द यमन। वहाबिज्म आइडियोलॉजी जो होती है दैट इज प्यूरिटिनाइकल मूवमेंट, प्यूरिटिनाइकल मूवमेंट, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया सऊदीज जो होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं सुन्नी ट्रेडिशन जो है ना दैट इज द ओनली प्योर ट्रेडिशन, सुन्नी ट्रेडिशन ही प्योर ट्रेडिशन है। शिया जो है दैट आर द पॉल्यूटर ऑफ इस्लाम, दे आर काफिर्स, है ना? इस तरह से उसको बोलते हैं। तो शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट इसके अंदर है, जिसमें हुतीज को एक तरह से जो कि शिया वाला झंडा उठा के खड़े हैं, ईरान का एक क्रिएट किया हुआ रेबल ग्रुप है ठीक नीचे सऊदी अरेबिया के, जिसने यमन का बहुत सारा पोर्शन, नॉर्थ मोस्ट पोर्शन जो है वो कवर करके रख रखा है। अब ये रेबल कैसे हो गए 2000 के अंदर? अगर आप देखोगे तो हुतीज फाउट ए सीरीज ऑफ रेबेलियंस अगेंस्ट द यमन्स लॉन्ग टाइम अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट अली अब्दुल सलेह, ठीक है? इनके खिलाफ ये क्या करने लगे, एक तरह से युद्ध लड़ने लग गए, राइट? ये चाहते थे कि हमको है ना हमारा खुद का एक यमन में से एक एरिया काट के दे दो और इसको हुती लैंड बना दो, ठीक है? दे वांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर ग्रुप्स होमलैंड इन द नॉर्थ ऑफ द यमन। 2015 के अंदर रेबल जो है वो बहुत ज़्यादा फैला, और उस वक्त हेदी जो थे, हादी जो है वो प्रेसिडेंट थे यमन के, उनको भागना पड़ गया, इतना तगड़ा हुआ। और इसके बाद हुतीज ने क्या करा है कि नॉर्थ वाला एरिया जो है कैप्चर कर रखा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था रेड कलर का एरिया, इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ साना, कैपिटल ऑफ यमन दैट इज साना। हुतीज कंट्रोल साना एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यमन इंक्लूडिंग रेड कोस्ट लाइन, ठीक है? तो यमन के ऊपर, यमन के अंदर उनकी कैपिटल के ऊपर किसका राज है? हुतीज का राज है, राइट? Most of the Yemen's population live in these areas and Houthis run a de facto government which collect tax and print money, है ना? तो आप देखो गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेट में दो गवर्नमेंट है, ठीक है? यमन के अंदर दो गवर्नमेंट चल रही है पैरेलली। हुतीज भी अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, खुद का पैसा प्रिंट करते हैं और खुद टैक्स भी कलेक्ट करते हैं।
अब इनको एकदम से क्या इच्छा हो गई कि यहाँ पर जो भी शिप जा रहा है उसके ऊपर अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी वेस्टर्न शिप दिखता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई इनको? इनको भैया प्रॉब्लम ये हो गई कि गाजा के ऊपर अटैक हुआ इसराइल के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इसराइल के ऊपर प्रेशर करना क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसराइल से सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, हम क्या करेंगे, रेड सी के अंदर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज का शिप जाएगा उसके ऊपर धमाचौकड़ी मचा देंगे, अटैक करेंगे, राइट। और पहला अटैक उन्होंने करा 19 नवंबर 2023 को, ठीक है, वहां पर उन्होंने एक शिप था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो देखो, इन रेस्पॉन्स टू द वार इन द गाजा स्ट्रिप द हुतीज स्टार्टेड फायरिंग ड्रोन्स मिसाइल्स टुवर्ड्स इजराइल, मोस्ट हैव बीन इंटरसेप्टेड, ठीक है, बहुत सारे मिसाइल्स फेंकी उन्होंने, पर वो मिसाइल तो वो क्या इंटरसेप्ट कर लेते थे, तो उन्होंने सोचा अब करे तो करे क्या, बोले क्या, तो 19 नवंबर 2023 को हुतीज ने हाईजैक कर लिया कमर्शियल शिप इन द रेड सी। दे हैव सिंस लॉन्च डजन ऑफ द मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिप्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको इसके अंदर समझ में आ गया। अब सब कुछ हम हुतीज के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसे जैसे हुतीज को ईरान ने क्रिएट करा है, ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और ये देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये फैले हुए हैं। देखो, यमन के अंदर हुतीज है इसी तरह से आप देखोगे गाजा के अंदर हमस और इस्लामी जिहाद, ठीक है, इसराइल के अंदर अगर है ना, गाजा के अंदर ये है, लेबनान के अंदर हिजाबुल्ला है, राइट, इराक के अंदर देखो ये सारे ग्रुप हैं, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कतइब हिजबुल्ला, अश अल हक, ठीक है, ये इतने न्यूज में नहीं रहते पर ये सारे। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या है, इज ए लूज अलायंस ऑफ द ईरान, सीरिया एंड हिजाबुल्ला, हमास and other militant groups opposed to the western influence Israel and US policy in the Middle East, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए अब हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रेड सी। रेड सी, ये देखो भैया, लाल रंग का सी। लाल रंग का सी क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है ना डॉन आदमी है, इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था एक बार, और मार के उसने इस सी के अंदर पटक दिया था, इसलिए खून से इतना खून बहा उस वक्त कि रेड कलर का हो गया, ठीक है। ये तो थी कहानी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, राइट। तो फिर क्या हुआ सर, रेड सी इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर इसके अंदर एक बैक्टीरिया, एक एल्गी मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर एल्गी का कलर जो होता है दैट इज रेड, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेड सी, ठीक है। तो पहले कहानी क्यों बता रहे थे सर? ऐसे मजाक करने के लिए आपसे, ठीक है। चलो अब रेड सी क्या है, एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे अरब कंट्रीज है, ठीक है, अरेबिया है, राइट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अरेबिया जिसको अपन मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और एक तरह से अपन देखें तो ये एक तरह से रेड सी जो है अरेबिया हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो यार अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और एक तरह से सी वाटर इनलेट है, ये सी वाटर इनलेट, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ से एक कैनाल बना हुआ है, दैट इज नोन एज स्विस कैनाल, जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर कनेक्ट होता है, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया मतलब अरब नेशंस भी एक तरह से अगर अपन देखें तो ये एक तरह से, हाँ, अरब नेशंस और इसके अंदर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब इसके अंदर आगे देखते हैं हम कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज अपन देख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो बॉर्डरिंग कंट्रीज के अंदर इजिप्ट, सूडान, यमन, सऊदी अरेबिया, जुबाइटी और इरिटिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इरिटिया एंड जुबाइटी, राइट, ये कंट्री इसके अंदर है। प्लस इसके अंदर बहुत सारे चौक पॉइंट्स और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन इसके अंदर देख लेते हैं एक बार, चौक पॉइंट्स। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट मतलब जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज बब अल मंदेब स्ट्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, बब अल मंदेब स्ट्रेट, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गल्फ है, दैट इज गल्फ ऑफ एडन, राइट। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक गल्फ ऑफ अकाबा है, एक मैंने और बहुत क्लियर पिक्चर इसके अंदर देखी थी, ये यस, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और ये बब अल मंदेब अपन ने देख लिया था, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ एडन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ मोस्ट के अंदर तो गल्फ ऑफ अकाबा है और सदर्न मोस्ट के अंदर गल्फ ऑफ एडन है, राइट। और बब अल मंदीब स्ट्रेट अपन ने बता दिया मैंने आपको, ये जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज बब अल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। कनेक्टेड टू द इंडियन ओशंस इन द साउथ थ्रू द बब अल मंदेब स्ट्रेट्स एंड द गल्फ ऑफ एडन, इन द नॉर्थ सिनाई पेनिनसुला इज देयर, राइट।
और और सिनाई पेनिनसुला इज देयर एंड गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो छोटी सी है दैट इज गल्फ ऑफ सुएज, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, और ये आप देखोगे गल्फ ऑफ एडन है, राइट। ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये जो स्ट्रेट है दैट इज बबल मंदेव स्ट्रेट, इसके अंदर पूरा का पूरा इसमें दे रखा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका नाम क्यों है रेड सी? ओरिजिन ऑफ रेड सी नेम फ्रॉम द सीजनल ब्लूम्स ऑफ रेडिश कलर मैराइन algae is that it contains a cyanobacteria called Trichodesmium eartharium, right? A red colored algae which turns the normal blue green water a reddish brown water इसका कर देते हैं, right? I hope this is clear। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रेड सी के अंदर दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है। इधर कोई रेन नहीं होती, ठीक है, कोई बारिश वारिश नहीं होती, बारिश होती है तो बहुत ही कम होती है बारिश, राइट। तो बहुत ही लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है इसके अंदर। वाइल द रेड सी डज नॉट रिसीव मेजर रिवर इनफ्लोज लाइक सम अदर सीज और ओशंस, इज डज रिसीव फ्रेश वाटर इनपुट फ्रॉम द स्मॉल रिवर्स। कुछ कुछ छोटी छोटी रिवर्स और स्ट्रीम्स होती है जिसके अंदर फ्रेश वाटर इसके अंदर आता रहता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड सी, दिस इज ऑल अबाउट द हूथीज। अब चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है न्यू कैलेंडोनिया, ठीक है। तो न्यू कैलेंडोनिया क्या है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए कैलेंडोनिया अगर हम देखेंगे तो यूरोप के सॉरी ऑस्ट्रेलिया के बगल के अंदर एक एरिया है दैट इज नोन एज न्यू कैलेंडोनिया। ये एरिया जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रांस के कंट्रोल। और सर फ्रांस तो वहां पर है यूरोप के अंदर, ये कैसे कंट्रोल करे? फ्रांस की एक तरह से आप देख सकते हो ओवरसीज टेरिटरी ये है, राइट। तो अभी फ्रांस ने कहा है कि भाई हम तुमको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे देंगे। यहाँ पे अभी वो हल्ला चल रहा है कि हमको चाहिए आज़ादी सॉरी हमको आज़ादी चाहिए है ना। तो यहाँ पे इस तरह से वो हल्ला चल रहा है न्यू कैलेंडोनिया के अंदर। तो यहाँ पे फ्रांस ने अनाउंस करा है टू गिव कैलेंडोनिया मोर ऑटोनॉमी, ज्यादा ऑटोनॉमी हम इसके अंदर देंगे, राइट। तो देखिए एग्रीमेंट वुड क्रिएट स्टेट ऑफ न्यू कैलेंडोना विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक that would give semi-autonomous Pacific territory more freedom but stop short of granting it in आजादी तो बिल्कुल आजादी तो नहीं दे रहे बट तुमको और ज्यादा फ्रीडम दे देंगे, तुम और ज्यादा अपनी जिंदगी अपने आराम से जियोगे बट हम तुमको आजादी तो नहीं देंगे, राइट। अब इसका चक्कर क्या है भाई, ये अपन समझते हैं। ये जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, राइट। एक्चुअली क्या होता है 1840 का टाइम सोचो, ठीक है। तो ये जो है ना इसको एक तरह से यूरोपियन ट्रेडर्स ने कैप्चर कर लिया इस आइलैंड को। ये आइलैंड है, इसको कैप्चर कर लेते हैं यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है। और है ना, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स लेबर कराया गया, शुगर केन का कल्टीवेशन करवाया गया, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में यूरोपियन ट्रेडर्स ने था, फिर लास्ट के अंदर फ्रांस जो था, फ्रांस ने इसके ऊपर कैप्चर कर लिया। बाकी यूरोपियन पावर चले गए, फिर फ्रांस ने इसके ऊपर कैप्चर कर लिया, राइट। अब इनका ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमको सबको आज़ादी मिल गई है, हमको आज़ादी नहीं मिली है यूरोपियन से, ठीक है। जैसे भारत भी पहले यूरोपियन का अटैक हुआ था भारत के ऊपर भी, ठीक है, यूरोपियंस का अराइवल हुआ था भारत के अंदर भी, और ब्रिटेन जो था वो रह गया था। इसी तरह से यहाँ पर फ्रांस रह गया, तो फ्रांस रह गया तो रह ही रहा है अभी तक, ठीक है, जा नहीं रहा है। तो यहाँ पर यहाँ के लोग बोलते हैं जो कि कनक पॉपुलेशन है एंड यूरोपियंस ओवर इट्स इंडिपेंडेंस, डीप डिवीजन बिटवीन द इंडिजिनियस कनक पॉपुलेशन एंड यूरोपियन ओवर इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी ड्यूरिंग 1850s आइलैंड्स वर कैप्चर्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स एज स्लेव्स और फोर्स्ड लेबर इन द शुगरकेन प्लांटेशन, लेटर इन 1853 एनेक्स बाय द फ्रांस, राइट। तब से फ्रांस के पास ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व क्या होता है ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो प्रेस्टन कर्व का नाम प्रेस्टन कर्व प्रेस्टन क्यों पड़ा? बिकॉज एक सोशलॉजिस्ट है एच प्रेस्टन, उनके नाम पर पड़ा है, ठीक है, अमेरिकन सोशलॉजिस्ट। तो यहाँ पर देखो इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द अमेरिकन सोशलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रेस्टन इन 1975। अब भाई साहब ये कहता क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो पहले तो ये समझो प्रेस्टन कर्व इज ए कर्व बिटवीन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई कंट्री है, राइट, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर है, मतलब कि ऑन एन एवरेज 65 ईयर्स के लोग जो होते हैं यहाँ पर मर जाते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मान लो एक आदमी मरा 60 साल का, एक 65 साल का मरा,
एक 80 साल का मरा, एक 50 साल का मरा, है ना, ऐसे चार चार लोग हैं। तो इन सबको डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 4 करने से जो निकलेगा दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मान लो एक कंट्री के अंदर 4 लोग हैं, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, मतलब इन सबका एवरेज निकाला, तो एवरेज जो होगा दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि देखो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे मतलब आप रिच बनते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, तो लोग 45 से 47 की उम्र में ही मर जा रहे हैं सारे, ठीक है, ऑन एन एवरेज। फिर अगर देखो ज्यादा होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 70 पहुंच गई। इसकी देखो जीडीपी पर कैपिटा अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा पहुंच जाएगी। मतलब जितना अमीर देश उतना कम लोग मरते हैं जल्दी, राइट। कम लोग मरते हैं जल्दी, क्या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, राइट। मतलब लोग जल्दी कम मर रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बुढ़ाओ होके मर रहे हैं लोग, जितनी ज्यादा आपके पास पैसा है, जितना ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है, उतना बुढ़ाओ होके लोग मर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये है प्रेस्टन कर्व। अब इसमें क्या खास बात बता दी इन्होंने, अब इन्होंने एक खास बात ये भी बताई, पर कितने भी अमीर हो जाओ भाई, एक एज के बाद तो कांस्टेंट हो ही जाएगा भाई। अब कितना भी अमीर हो गया आदमी, मान लो 70,000 पर कैपिटा इनकम चल रही है उसकी, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा 70,000 चल रही है, मतलब एक आदमी के पास 70,000 रुपए, ठीक है। तो भी मरेगा तो भाई मर ही जाएगा ना, 80 के ऊपर तो और क्या ही जिएगा भाई, है ना। प्लस ज्यादा पैसा आता है तो आदमी इधर उधर की चीजें खाता है, ठीक है। ओबेसिटी ज्यादा हो जाती है उसको, राइट। डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती है, इस कारण से मरता है। तो एक पॉइंट पे जाके तो उसको कांस्टेंट होना ही है। तो ये इसी तरह से बताता है, इज एन when a poor country begins to grow, its per capita income rises and cause increase in the life expectancy initially due to nutrition, sanitation and access better health. However, it begin to flatten out after a certain period of time, ठीक है। रिच कंट्री इवन इफ इनकम कीप इंक्रीजिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डज नॉट राइज मच, ज्यादा नहीं होगी, 85 से ज्यादा क्या होगी फिर, समझ में आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या हुआ, क्यों नहीं हो रही ज्यादा। एक तो ज्यादा नहीं होती भाई, इंसान की टोटली कैपेसिटी 85 से 100 के बीच में रहेगी, राइट। अब 85 तुम अचीव करें ऑन एन एवरेज 85, दैट इज गुड, राइट। इसके ज्यादा और क्या जियोगे, राइट। तो इसके अंदर यह है कि हायर इनकम लेवल आता है तो लाइफ स्टाइल चॉइसेस, मेंटल हेल्थ और सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। बहुत सारे लोग खा पी के बर्गर, अब देख पहले तो आराम से सरसों की रोटी और चने का साग खा रहे थे, ठीक है, दाल से पेट भर रहे थे। अब भाई बर्गर भी चाहिए इसको, ठीक है। आज तो फिर रात को बर्गर खाना ही पड़ेगा, राइट। इसको देख लिया ना, अब तो खाना ही पड़ेगा अब तो, राइट। बर्गर भी चाहिए इसको। अब पिज्जा विज़ा बर्गर वर्गर खाएगा, मोटा होगा तो जल्दी मरेगा, राइट। तो देखो वंस ए पॉपुलेशन अचीव ए सर्टेन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अचीविंग फर्दर इंक्रीजेस में रिक्वायर डिसप्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर और द लाइफ स्टाइल। हेल्थ केयर और लाइफ स्टाइल दोनों के अंदर बहुत ज्यादा आपको पैसा, या तो फिर आदमी को मशीनों पे रखो, ठीक है, मरने ही मत दो भाई, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, ऐसे करके, राइट। तो वेल्थियर कंट्रीज ऑफन फेस हेल्थ चैलेंजेस, ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज प्रेस्टन कर्व, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास and thank you so much for listening me so kindly. Bye bye, take care and have a nice day, and please share this video widely. Bye bye, take care.